मगर जब रमजान आता है तो अल्लाह का फजल और भी बढ़ जाता है, उसकी अताएं और बढ़ जाती हैं, परवरदिगार आलम के एहसानात और बढ़ जाते हैं। कितना करम करता है खुदा, कितना फजल फरमाता है। रमजान आता है तो अल्लाह का मेहमान बन के आता है। ये माह मुबारक आता है, परवरदिगार की रहमतों को साथ लेके आता है, बरकतों को साथ लेके आता है। साल के 11 महीने आप अपने 11 महीने की जिंदगी पे नजर डालें, फिर एक महीना माह रमजान माह सियाम इस जिंदगी पे नजर डालें। जो 11 महीने नहीं खाया वो रमजान में अल्लाह अता करता है, जो 11 महीने मैसर न हुआ वो रमजान में अल्लाह अता फरमाता है, जो 11 महीने नहीं मिलता अल्लाह ताला रमजान में वो नेमतें अता फरमाता है। आओ देखो अल्लाह का करम, देखो अल्लाह की अताएं, देखो अल्लाह का फजल देखो। ऐ मेरे अजीजों, ये माह रमजान है, अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला कल मैदान महशर में बंदों से फरमाएगा, मैंने मेहमान बना के रमजान को भेजा था, ये बता मेरे बंदे तूने मेरे मेहमान का कैसा खैर मकदम किया, कैसा इस्तकबाल किया। आज हमारे घरों में मेहमान आए, ये हमारे रिश्तेदार आते हैं, हम घरों को तैयार करने लगते हैं, घरों में सफाई करने लगते हैं, घरों को सजाने लगते हैं, किस लिए कि मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कोई आम मेहमान आए तो घर में सफाइयां होती हैं, अगर खास मेहमान आए तो घर की पुताई भी होने लगती है, पेंटिंग भी होने लगती है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये मेहमान आते हैं तो फिर घर सजाए जाते हैं। और लोगों, जब अल्लाह का मेहमान आए तो सोचो फिर कितनी तैयारी करनी चाहिए। जब रब का मेहमान आए, जब अल्लाह मेहमान बना के रमजान को भेजे तो बंदों को फिर कितना उसका इस्तकबाल करना चाहिए, उसके आने से पहले कितना एहतमाम करना चाहिए। लोगों, रमजान आ गया, अल्लाह का मेहमान आ गया है। क्या है माह मुबारक? इस माह मुबारक की बरकतें क्या क्या? परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरा खुदा इस रोजे पर जो अजर अता फरमाता है, रमजान में रोजेदार को जो अजर अता फरमाता है वो कितना अजर है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना ने फरमाया, माह सियाम माह रमजान में जब कोई रोजेदार रोजा रखता है, दिन भर वो अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, सजदे किया करता है, कुरान की तिलावतें किया करता है। अब उसके मुंह के अंदर से जो बू निकलती है, मेरे आका ने फरमाया वो जो उसके मुंह के अंदर से रोजेदार के मुंह की जो बू है वो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा प्यारी है। मुश्क में जैसी खुशबू है, कस्तूरी में जैसी खुशबू है, उससे भी ज्यादा अल्लाह को वो रोजेदार के मुंह की बू प्यारी है। रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आती है। फरमाया गया रोजेदार को अल्लाह ताला अजर जो अता फरमाएगा, खुद परवरदिगार ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी बंदों को मैं अता करूंगा। और इसको ये भी बयान किया गया, हमारे मसीह ने बयान फरमाया कि जो ये हदीस कुदसी है ना, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं अता करूंगा। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि इसमें मजीद अल्लाह ताला का हुक्म ये भी है कि रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं है। खुश हो जाओ रोजा रखने वालों, रमजान का एहतमाम करने वालों, रोजा अल्लाह के लिए, जज़ा भी अल्लाह अता करे। और आगे बढ़ के बात करें, रोजा अल्लाह के लिए, जज़ा भी अल्लाह, तो जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम जिसे कुर्ब अपना अता कर दे, उसके मुकद्दर का क्या कहना, वो तकदीर का धनी है। जिसे अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दे, क्या मकाम उसका। तो रोजेदार रमजान में अच्छा इबादतें, नमाज की इबादत है, अफजल इबादत का अफजल इबादत नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अरकान इस्लाम, रोजा भी रुकन इस्लाम। मगर बाकी इबादतों में और रोजे में क्या फर्क है? बाकी इबादतों में दिखावा, रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ने के लिए बंदा घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ जाता है, जाने वाले देखते हैं सर पे टोपी लगा के मस्जिद की तरफ जा रहा है, मतलब ये कि इबादत करने, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो बात जाहिर हो गई, खुल गई। दिखावे का पहलू आ गया, बंदा नमाज को गया, लोगों ने देखा नमाज को गया, सजदा करने वाला सजदा कर रहा है, उसने सजदे में सर रखा है,
लोगों की नजरें पड़ रही हैं, इसका सर सजदे में है। बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई, पता लग गया कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, मतलब इसमें भी दिखावा, यानी ये नजर आने वाली बात। ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा है, एक रसीद से काट के मदरसे वालों ने दे दी, या किसी गरीब को देने गया, अगर सबसे भी छुपाया तब भी दो के दरमियान तो रहता है मामला, तब भी जिसको दिया जाए उसको तो पता रहता है इसने दिया है। इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी वही इबादत है जो नजर आती है। आदमी हज करने के लिए गया, अभी दरखास्त मंजूर हुई है कि रिश्तेदारों ने दावतें करना शुरू कर दिया, हज करने जा रहे हैं, हाजी साहब दावतें पहले से चलने लगे, कपड़े दिए जाने लगे, किस लिए? हज करने जा रहे हैं, दिखावा आ गया, रियाकारी सब चीजों में आ सकती है। फिर जब हाजी साहब की रुखसती का वक्त आया तो पहले घर पर मेहमानों का जम्मे गफीर, खाना खिलाना, दावतों का एहतमाम, फिर उसके बाद में जुलूस चला, हाजी साहब को लेकर नारे तकबीर और रिसालत सदाएं बुलंद करता हुआ वो पूरा जुलूस चला, हाजी साहब को रवाना किया। फिर जब हाजी साहब आबादी से, अपने गांव से, अपने शहर से निकले तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए 2-3 गाड़ियां जाती हैं। एयरपोर्ट से फिर वो आगे निकलते हैं, सारे इलाकों को खबर हो गई फला साहब हज करने के लिए गए हैं। यानी तमाम इबादतों में दिखावा, तमाम इबादतों में रियाकारी के पहलू बनते हैं, मगर रोजा वो इबादत है, बंदे ने रोजा रखा है, सहरी की नियत की है, या अल्लाह मैंने रोजा रख लिया तेरी रजा के लिए। अब जब तक वो न बताए, किसी को पता नहीं लग सकता है कि ये रोजे से है, तो रोजा बंदे के और रब के दरमियान का मामला है, बंदा जानता है और खुदा जानता है। रोजेदार कोई भी खड़ा हो या एक कहीं पे ऐसा हो 2-4 लोग खड़े हो, उनमें एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो रोजे से हो, वो रोजेदार वहां खड़ा होगा, उन रोजेदारों के दरमियान तो कोई कह नहीं सकता कि इसका रोजा नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि इसका रोजा नहीं है जब तक वो खुद न बताए। तो ये एक ऐसी पोशीदा छुपी हुई इबादत है जो रब जानता है और बंदा जानता है। अल्लाह के और बंदे के दरमियान का मामला है, अल्लाह जानता है और बंदा जानता है, रब और रब का बंदा जानता है। ये बड़ी प्यारी इबादत है, इसमें रियाकारी नहीं, इसमें दिखावा नहीं। बंदे ने रोजा रखा, उधर अल्लाह जाने, इधर बंदा जाने, कबूल करने वाला खुदा। मगर आजकल होता क्या है, हमारे यहाँ लोग बड़े बेजार से नजर आ रहे हैं रोजों के मामले में। अगर हम बात करें, कह रहे जी कौन रखेगा रोजे, दिन भर कौन भूखा रहेगा, कौन प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करेगा। मगर रोजे की अहमियत अगर जान लेंगे और रमजान की अज़मतों से वाकिफ हो जाएगा तो खुदा की कसम किसी हाल में रोजे को कभी तर्क नहीं करेगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए रमजान की फजीलत क्या है, लोगों को ये पता लग जाए कि रोजा रखने पर अल्लाह अजर कितना अता करता है, रमजान की रहमतें बरकतें क्या हैं, तो मेरे आका ने फरमाया अगर लोगों को ये मालूम हो जाए तो लोग तमन्ना करें कि काश पूरा साल ही रमजान होता। तमन्ना करते लोग, अगर पता लग जाए तो ये तमन्ना करें कि काश 12 साल के रोजे ही होते, इसके अलावा कोई दिन न होते साल। ये रमजान की फजीलत है, ये रमजान की बरकत है। फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने, इमामुल अंबिया वाली कौनैन ने फरमाया रमजान आता है अल्लाह ताला सरकश जिन्नात और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, इन्हें कैद कर दिया जाता है, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। बंदा गुनाह करता है, बहकाता है शैतान, गुनाह इंसान से होता है, बहकाता है शैतान। गैर रमजान शैतान बहकाए वसवसे डाले, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा कर लिया। शैतान को जब अल्लाह ने निकाला, मरदूद बनाया, लानत का तोप इसके गले में डाला, अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। शैतान को अल्लाह ने निकाला, जाते जाते कहने लगा ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम,
कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और इसने तो कसम खाई। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो शैतान ने कहा बहकाऊंगा, तो ये बहकाता है। लेकिन रमजान में जब इसे कैद कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो फिर रमजान में तो शैतान नहीं कर रहा, वो तो नहीं बहकाता। लेकिन शैतान तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रमजान में लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, शैतान को कैद किया गया है, लेकिन लोग रोजे भी छोड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, हसद भी दिलों के अंदर से नहीं निकला। और अजीब बात है कितनी बदनसीबी कि रमजान में भी दिल में हसद रहा, रमजान में भी दिल में हसद कीना रहा, रमजान में भी ज़बान पे झूठ रहा। अगर रमजान में भी ज़बान झूठ से बात नहीं आई तो सोचो कितनी बड़ी बदनसीबी कि जब रमजान में बंदे की ज़बान पर तस्बीहात, अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान की आयतें, दुरूद और सलाम के अंदर में यही होता है ना। मगर फिर भी अगर रमजान में भी अगर इंसान ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, ज़बान पर उसकी गालियां हैं, ज़बान पर अगर उसके फहश कलाम है, तो सोचें कितनी बड़ी बड़ी की बात है कि रमजान में भी इंसान अपने आप को बदल नहीं पाया। तो शैतान नहीं बहका रहा, लेकिन फिर भी बंदा गुनाह कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका नफ्स आदी हो चुका है गुनाहों का। अब वो इस दर्जा आदी हो चुका है कि अब उसे शैतान के बहकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब उसका नफ्स उसे गुनाहों के रास्तों पर ले जा रहा है, गुनाहों के रास्तों पर लिए जा रहा है। वो गुनाह करता जा रहा है, गुनाह करता जा रहा है। आज हम सोचे हम गुनाह करते हैं और हमें एहसास नहीं होता, मगर परवरदिगार कितने मौके देता है मेरे बंदों गुनाह कर लिए, अभी भी वक्त समझ जाओ। अल्लाह ताला मौका फराहम करता है, अल्लाह बंदों को मौका देता है, मेरे बंदे गुनाह कर लिए, वक्त है अभी भी समझ जा, ले एक मौका दिया समझ जा। कभी अल्लाह ताला शबे बारात का मौका दे के कहता है समझ जा मेरे बंदे, इस रात में तौबा कर ले, इस रात में तौबा कर ले, समझ जा तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कभी अल्लाह ताला और दीगर मौके शब मेराज का मौका और दीगर मौके अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अभी भी वक्त है, समझ जा, तौबा का दरवाजा खुला है, वापस चला आ, लौट के आ जा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह मौके दे रहा है, मगर बंदा नजरअंदाज किया जा रहा है। उन जो मौके अल्लाह अता कर रहा है, जो अल्लाह ताला मौके फराहम कर रहा है, बंदा उन्हें छोड़ता जा रहा है। सारे मौके अल्लाह ने फराहम किए, लेकिन बंदे ने साल भर नहीं देखा, उसकी रहमतों की तरफ पलट कर नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने फिर ये अपना मेहमान भेज दिया, रमजान भेज दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया एक रात आई थी शबे बारात, तू इबादत न कर सका, तौबा न कर सका, ले 30 दिन तुझे रमजान के दे रहा हूं, 3 अशरे दे रहा हूं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आजादी। 3 अशरे आएंगे, तीनों में तू अपने रब को राजी कर लेना, रहमतों से भी दामन भर लेना, रहमत मिलेगी, आफियत भी मिलेगी, मग़फ़िरत भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी। अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह जहन्नम से भी आजादी अता फरमा देगा। तो बंदा आए रब की बारगाह में हाथ फैलाए तो सही, तौबा करे रब से मुआफ़ी मांगे तो सही। अल्लाह ने तो नफ्स आदी हो गया तो गुनाह बराबर। अच्छा इंसान का दिल साफ नहीं हुआ, उसने रोजे तो लिए लेकिन दिल से कीना नहीं। वो रमजान में रोजा तो रखता है मगर इबादत करने को तैयार नहीं, सजदा एक करता। बाद रोजे रखने वाले रोजेदार ऐसे सहरी की सो गए, शहरों में जाकर देखो रात भर जागेंगे, सारी रात जाग जाग कर गुजार देंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्तियां करेंगे, रात सारी गुजार देंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, सारी रात खेलने में गुजार देंगे। और जब सुबह का सूरज तुलू होगा सहरी खाएंगे, सहरी का वक्त आएगा सहरी करेंगे, और सहरी करने के बाद में फिर फौरन सो जाते हैं। फिर इन्हें दिन भर पता नहीं, रात सारी जागने में गुजारी, दिन सारा सोने में गुजारी। ये कैसा रोजा होता है?
और अल्लाह ताला ऐसे रोजेदार के रोजे को पसंद नहीं फरमाता जिसमें खुलूस शामिल न हो, जिस रोजे के अंदर इबादतों का लुत्फ न हो, हलावत न हो, रब की कुर्बत और उसकी मोहब्बत न हो। अल्लाह को बंदे के भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बंदे को गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है। अल्लाह ने रमजान दिया, रोजा रख के बंदा तो सिर्फ ये नहीं कि रोजा रख लिया और बाकी फिर हर चीज की भूल। फरमाया गया कि रोजा रखने के बाद में बंदा इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाए, इबादत और रियाजत करता रहे, मुस्तकिल रब को राजी करने की कोशिश करता रहे। कुरान की तिलावत, कुरान की कसरत से तिलावत, क्योंकि रमजान का सवाब बढ़ा दिया जाता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदों पे करम करता है माह रमजान के अंदर। अल्लाह ताला नफल का सवाब बढ़ा देता है तो फर्ज के बराबर कर दिया करता है, और फर्ज का सवाब बढ़ाता है तो 70 गुना ज्यादा कर दिया करता है। अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है, सवाब में इजाफा कर देता है। बंदों को अल्लाह ने कैसा मौका दिया, अल्लाह ताला पुकार रहा है बंदों को, मेरे बंदो आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह करम किया जाता है और अल्लाह की पुकार कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान गवाह है, परवरदिगार की रहमतें बुला रही है। अल्लाह का कुरान कहते हैं गाफिल इंसान कहां जा रहा है, आजा रब की बारगाह में, तेरा रब बड़ा प्यार करता है तुझसे, आजा बंदा फिर आ जाए तो रब की अताएं देख। अच्छा रोजा ऐसी इबादत वाकई माह सियाम में बंदे ने रोजा रख लिया। चलिए बंदा लोगों के दरमियान बैठा है तो मुंह बना के रोजेदारों के जैसा बैठ सकता है, चलो नहीं खाए, लेकिन तन्हाई में दरवाजा बंद कमरे का, पानी भी रखा हो, खाना भी रखा हो, शरबत भी रखा हो, तबीयत कह रही है, नफ्स कह रहा है उठा ले शरबत का गिलास पी ले, बहुत प्यास है, नफ्स कह रहा भूख की शिद्दत से तू तड़प रहा है, उठा लुकमा और रख लकड़ी में, प्यास अपनी भूख मिटा ले। अब जैसे ये हाथ कहते हैं आगे बढ़, तो गैरत ईमानी कहती है हाथ आगे न बढ़ना चाहिए, इसलिए कि रब नाराज हो जाता है। रोजा रखने के बाद में बंदे को रब तबारक व तआला परवरदिगार आलम से इतना तो कुर्ब हासिल हो जाता है कि वो बंद कमरे में भी हो तब भी उसे ख्याल रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हाथ अगर बढ़ा, अगर कोई चीज उठाता मुंह में रखी या पानी पिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज हो गया तो बंदा जानता है कि रब नाराज हो गया तो सब कुछ बर्बाद। तो इंसान की जिंदगी में यकीन की दौलत आती है तो माह सियाम के अंदर रमजान के रोजों की वजह से और रोजों की बरकत से आती है। यकीन की दौलत बड़ी दौलत है, और ये यकीन की दौलत अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन और तवक्कुल है वो मजबूत होता है। रोजेदार वो अल्लाह की ज़ात पर ही तो यकीन है, अल्लाह पर ही तो उसका तवक्कुल है कि मेरा रब चाहेगा तो मैं भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर लूंगा और पूरा दिन रब की रज़ा के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, इबादत करता रहूंगा। तो ये भूख और प्यास की शिद्दत, इसीलिए तो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात है, भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। यहाँ के रंग में रंगीले न बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक़ अकबर पे चढ़ा, वो रंग जो हजरत उमर फारूक आजम पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया, मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, मगर वो इश्क़ रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हजरत अमीर हमजा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया अमीर हमजा ऐ मेरे चचा तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ, फरिश्तों ने कहा अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं? यही नफ्स था, फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था। मगर गौर तो करो, जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा ऐ मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक़ है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है। इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो, पीते रहो, लेकिन एक महीना रमजान आ गया। अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे एक महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए। इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात, तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका आता है, हम रोजा रख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं, किस लिए कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है, शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है? आदमी जब खयानत करने लगे, आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे, माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है,
जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है, तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता है। बाप ने बेटे से कहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया, तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा। बाप ने कहा बेटा वो क्या है? उसने देखा, अब्बा कौवा है। ठीक, बाप ने दोबारा पूछ लिया, बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मरतबा पूछा, बेटा वो क्या है? इसने कहा अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे, बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था अब्बा ये क्या है, मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है। मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया। तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद, माँ बाप की तमाम तर वफाएं। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का, जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से, दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा? कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को? बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है, मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते हैं, इनकी वफा जानते हैं, इनकी मोहब्बत जानते हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, माँ के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है माँ की वफाएं, माँ का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं? बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार, जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने कर्म किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं, तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है?
अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने। याद रहे अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन ना बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो। और फिर वो नाई जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है, इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल। और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। बोले वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो, तो हम कहना लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं, भूरा बन के आया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक, तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, यहाँ के MBBS डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता। और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जो बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे ना हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। जब आशिकों का जिक्र होता है ज़बान पे नाम फिर आशिकों के आते हैं। एक तरफ बिलाल जैसा दीवाना नजर आता है जो नबी की सोहबत में, नबी की कुर्बत में, नबी के पास रहता है, तो दूसरी तरफ वो दीवाना जो पास में नहीं है, दूर है। हजरत वैसे करनी पास नहीं है, दूर है। ये पास है, वो दूर है।
मगर दूर वाले को भी मेरे आका ने कितना नवाज दिया है। हजरत उवैसे करनी को भी अल्लाह ने कितना नवाज दिया है। और देखो आज हम इस जलसे में बैठे हैं, यहाँ नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत ही तो है, ये ईमानी रमक ही तो है कि हम रात में अपने बिस्तर छोड़कर जलसे में आ गए, इस जिक्र मुस्तफा की महफिल में आ गए। ऐ मेरे अजीजों, ये हुजूर की मोहब्बत ही तो लेके आई है, ये हुजूर का प्यार ही तो लेके आया है। अल्लाह अकबर, गौर करो। मगर सुनो, वो दीवाना उधर मेरे आका का दीवाना है, जनाबे हजरत उवैसे करनी है, आका के पास नहीं है, दूर है। ताजदारे मदीना की बारगाह में नहीं है, दूर है। हजरत उवैसे करनी कहाँ है? करन के अंदर है, यमन के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत मदीने के अंदर है। लेकिन क्या मामला है इश्क का, क्या मामला है मोहब्बत का? ताजदारे मदीना ने नमाज़ असर अदा की है। आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, आप मस्जिद के सहन में आए, बाहर निकले, आका ने यूं अपने सीने के बटन खोल दिए, अपने गिरेबान के बटन खोल दिए। आपने यमन की तरफ अपना रुख किया और ठंडी सांसें खींचने लगे, आका आहें भरने लगे, सर आहें भरने लगे। सहाबा ने देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए। ताजदारे मदीना किस्सा क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए और सीने के बटन खोलकर या रसूल अल्लाह आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गौर करो, वो यमन की सरजमीन है, उधर एक इलाका करन है, उधर मेरा एक दीवाना है, मेरा एक गुलाम है। मैं यहाँ खड़ा होकर इन हवाओं में अपने दीवाने की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अबुल हसन मियां हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकत के साथ बहुत बहुत मदीने में और हजरत उवैसे करनी करन, मगर हुजूर ने हजरत उवैसे करनी की खुशबू को मदीने में महसूस किया। जोर से बोलो, ऐ लोगों, ये मोहब्बत मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना की गुलामी है, ये ताजदारे मदीना का इश्क है। दीवाना उधर दूर है, मगर इधर मुस्तफा अपने गुलाम की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। बटेरा की सरजमीन पर जलसे में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, याद रखना, आज इस जलसे में बैठकर तुम इधर से नबी का जिक्र सुनकर आका की मोहब्बत में दर्दोगे। आका को अगर याद करोगे तो ये भी यकीन रखना, मेरे मुस्तफा इधर तुम आका को पुकारोगे, उधर मुस्तफा अपने हर गुलाम को मदीने से देख रहे हैं। और खुदा की कसम, आज जिस जिस पे नजर पड़ जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिस जिस पे नजर पड़ जाएगा। ताजदारे मदीना मेरे मुस्तफा करीम ने मजीद करम किए, मजीद एहसानात किए कि उस आशिक के लिए अपना कुर्ता मुबारक भेजा, अपना जूता हुजूर ने भेजा और कहा, अली उमर जब जाओगे ना दुआ जरूर करवा लेना मेरी उम्मीद के। ऐ लोगों, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए, क्यों प्यार न किया जाए, उस आका की मोहब्बत में क्यों सरशार न रहा जाए, क्यों ताजदारे मदीना के इश्क की बातें न की जाए कि उनका इश्क दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। मुस्तफा की गुलामी दुनिया और आखिरत दोनों में काम बना देती है, दोनों में कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, ये मोहब्बत ही तो थी जिसने हजरत अमीर हमजा को सैयदुल शुहदा का खिताब अता कर दिया। ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो जिस मोहब्बत ने हजरत सलमान फारसी को फारस से बुलाकर आका के कदमों में डाल दिया। ऐ लोगों, याद रखना, मुस्तफा जिधर जिधर गए हैं, हुस्न की नगरी का शहंशाह जिधर जिधर गया तो इश्क भी पीछे पीछे चलता हुआ गया। आशिक भी आका के पीछे पीछे चले। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार, हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर था तो बिलाल की शक्ल में इश्क वहां भी मौजूद था। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार मदीने में पहुंच गया तो फिर मदीने के अंदर आशिक बन के आ गया, भारत से चलकर आ गया। आगे देखो, सुहैब, जनाब सुहैब रोम से चलकर आ गए, आका की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए। फिर जाने सारियां क्या है, इश्क का जज्बा क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका की मोहब्बत में ऐसे सरशार हुए, ऐसे डूब गए आका के प्यार में, इस तरह दीवाने हो गए कि बड़े जुल्म सहे, तकलीफें उठाई, परेशानियां झेलते रहे, बड़े जुल्म किए मक्के वालों ने, बड़ा सताया मक्के वालों ने, लेकिन फिर भी आका का नाम ज़बान पे था, सताया जा रहा था, लेकिन ताजदारे मदीना का कलमा बराबर पढ़ रहे थे। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत बिलाल
आपसे किसी ने कहा था, ऐ बिलाल क्या मामला था कि तुमने इतने जुल्म सहे लेकिन ज़बान पे आका का नाम रहा? ऐ बिलाल वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया हुजूर का, इतना बड़ा आशिक बना दिया हुजूर का? ऐ बिलाल ये तो बताओ वो आखिर क्या बात थी जिसके सबब तुम आका से इतनी मोहब्बत करने लगे, कलमा भी पढ़ लिया, आका पर जान देने लगे, तुम्हें उमैया बिन खलफ ने सताया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म किए, मगर तुम फिर भी आका का नाम लेते रहे। अल्लाहु अकबर। जनाबे बिलाल फरमाते हैं, मेरे अजीजों सुनो, मैं जब कलमा पढ़ा है मैंने, जब मैंने इस्लाम को कबूल किया है, जब मैंने ताजदारे मदीना की गुलामी को एक्सेप्ट किया है, हज़रत बिलाल फरमाते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल डाला, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया मुकम्मल तौर पर, मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। ऐ मेरे अजीजों ऐसे लम्हे हमारी जिंदगियों में भी आते हैं, ऐसे वक्त ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी के अंदर भी आते हैं, एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हे के मामलात बदल जाते हैं, एक लम्हे के अंदर सारी चीजें तब्दील हो जाती है। ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में भी होते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात मेरी जिंदगी में आई। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, एक रात। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात आई। सितारों की टोपी खामोश। मैं कह रहा हूँ आप बातें मत करो, मगर तुम आप बात बहुत कर रहे हो, इसीलिए आपस में जब तुम बात करोगे ना तुम्हारे सामने कुछ भी सुना दिया जाएगा, सुन नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अपनी से शक्ति होगी तो किसी और की क्या सुनोगे? तो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, शायर हिंदुस्तान, असीर ताज शरिया, हज़रत असद इकबाल कलवी साहिब क़िबला, शायर इंटरनेशनल, हज़रत असद इकबाल कलवी साहिब क़िबला, असीर ताज शरिया, असीर ताज शरिया, शायर हिंदुस्तान, असद इकबाल साहिब क़िबला कलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस जाति के आप बहुत देर से आपको बुला रहा हूं, वो की जलवागरी होती है, सारे लोग आपको तरतीब पे रख के बैठ जाए। बैठ जाए बैठे सभी हज़रात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। आप लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर शीश रखें। जो लोग वो लोग बैठ जाएं, उनको ध्यान से इंतशार और खल्क़ करें और बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ कमेटी वालों यहीं आगे बैठ जाओ। आप लोग जो जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो लोग बैठ जाएं, पूरे कुरान में बैठ जाएं, इंतशार और खल्क़ करें, बैठ जाएं, खड़े हुए बैठ और सुभान अल्लाह। कमेटी वाले आगे बैठ जाएं। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, वो लोग आगे बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान में बाग़ ताज शरिया, हज़रत असद इकबाल कलवी साहिब क़िबला तशरीफ़ रखे हैं। आप लोग बैठ जाएं, पूरे कुरान का माहौल बना। एक नारा बुलंद लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। सब हज़रात बैठे और कमेटी वालों अब आप भी बैठ जाओ। आप माशाअल्लाह बहुत मेहनतें कर रहे हैं। अब आप भी बैठे आराम से सुकून होकर आप भी सुने, क्योंकि आप माशाअल्लाह शुरू से मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सारे लोग बैठे। चलो भैया आ जाओ, बस। अब जरा तैयार हो आप जरा। देखिए इंटरनेशनल शायर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में जिनके जरिए होती है, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा, शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल कलवी साहिब क़िबला माशाअल्लाह जलवा फरोज हो चुके हैं मिंबर पाक पर। अब आप मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुनेंगे, इनके खूबसूरत अंदाज को सुनेंगे और इनकी खूबसूरत अंदाज खूबसूरत आवाज़ के साथ में बेहतरीन नाते मनक़बत और दीगर कलाम समाअत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। महसूस होंगे आपके, सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब असद इकबाल साहब बैठे हैं। तो आप हज़रात इनको सुनने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो इनसे पहले आप हमको सुनेंगे, समझ रहे हैं? सब लोग ए भैया बैठ जाए, क्यों गड़बड़ कर रहे हो?
हमारी समझ में ये बात नहीं आई। हमारे यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आपस में खिचड़ी। अच्छा ये कोई पंचायत हो रही है, कोई चौपाल है ये? असल में ये गांव जो है ना विधायक जी का गांव है। यहाँ ऐसी पंचायतें अक्सर लगी होंगी जिसमें लोग आपस में खूब एक दूसरे से गुफ्तगू, सियासी बातें और तमाम बातें करते रहते होंगे। तुमने वो माहौल देखा है, पिछले जलसे में भी तुम मान नहीं रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। मदीना जाना है सबको, है तमन्ना? चलो हम दुआ करते हैं मदीना जाने की। सबकी तमन्ना है तो जरा शरीक हो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सब मेरे साथ इस दुआ में आप हुजूर की बारगाह में लो लगाएं, हुजूर से अर्ज करें और सब शरीक हो। सरकार बुला लीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं आप लोग मुझे जैसे मैं एलियन हूं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ऐसा लग रहा है एलियन बैठा हुआ कोई तुम्हारे सामने, अलग मखलूक का आदमी। क्या भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अरे बोलो। अरे देख देख कोई गर्दन हिलाने तक को तैयार नहीं है। अल्लाह कैसे ढीठ आदमी हो, अल्लाह में सलाम जोर से। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है। देखो जब तक आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं निकलेगी ना तो वो महफिल के अंदर वो खूबसूरती, वो रंग नहीं आ पाएगा। आप भी माशाल्लाह जलसे मुसलसल अपने इलाके में सुनते रहते हो और हम भी जलसे ही करते रहते हैं। रोजाना का हमारा भी यही काम है, हम भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ वही माहौल बनना चाहिए, वही रंग। आप उस रंग में, उस कैफियत में आकर सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मदीना जाने की बात है तो जिसे जिसे भी ए भैया बैठ जाओ यार, कहाँ रास्ते के चक्कर में यहाँ पे ट्रक निकालोगे, ट्रक यहाँ को बार बार इसके चक्कर में लगे हुए रास्ते के। बैठ आराम से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारा मर्दा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ अब भी नीचे हैं, पता घर से वादा करके आए हैं अहलिया से कि देखो तुमसे वादा करके जा रहे हैं, आज मौलाना जितना जोर लगा ले हाथ ही नहीं उठाना। हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का करे। शहीद हो जाओगे अगर जोर से तुमने बोल दिया तो खतरा मुझे ये है, जोर से मत बोलना, शहीद होने का खतरा। आहिस्ते से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। एक बार एक बार एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। और जितने लोग ये बैठे हैं सबकी ख्वाहिश है, सबकी तमन्ना, सबकी आरज़ू, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। बहुत अच्छा। एक बार नहीं आका 100 बार, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत बिलाल हबशी, जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी तकलीफ खत्म हो जाएगी। कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, उस रात में मेरी जिंदगी बदल डाली। वाह वाह वाह। कैसे बदल डाली जिंदगी उस रात में? कहते हैं मैं जिसके यहाँ था, जिसका गुलाम था उमैया बिन खलफ, बड़ा जालिम था वो।
बड़ा सफाक इंसान था, जुल्म करता था, मारता पीटता था, खिलाता पिलाता कम था, काम ज्यादा दिया करता था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। कहते मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, मुझे बड़ा मारता पीटता था, बड़ा काम लिया करता था। कहने लगे रात मुझे बुखार आया, तबीयत खराब हो गई, मैं सारी रात बुखार में झुलस रहा था, जिसम मेरा बुखार में तप रहा था, गर्म था पूरा बदन। मगर कहते रात के वक्त में मैं जब बिस्तर पे लेटा हुआ था, मेरा दरवाजा खुला, मेरा आका मेरा मालिक उमैया मेरे सामने आया, कई किलो जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल सो रहा है, उठ जा, ये जौ पीसने हैं तुझे। बिलाल कहते मेरी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत ज्यादा था, जिस्म मेरा बुखार में झुलस रहा था, मगर मैं क्या करता, कुछ बोल नहीं पाया, वो जौ रख के चला गया। कहते बुखार में मुझसे उठा नहीं गया, मैं बिस्तर पे लेट गया, मुझे फिर नींद आ गई। कहते रात के किसी हिस्से में फिर दरवाजा खुला, जब दरवाजा खुला तो फिर वो उमैया आया, उसने मुझे आकर उठाया और उठाकर कहने लगा ए बिलाल क्या बात है, ए बिलाल तू अभी तक सो रहा है, मैंने तुझे काम के लिए कहा था, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल तुझे कहा था जौ पीसना है, लेकिन तूने जौ नहीं पीसे, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल याद रखना, अगर ये जौ नहीं पीसे तूने रात में, तो तुझे सुबह को सजा दी जाएगी, तुझे सुबह को तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा। हज़रत बिलाल कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, क्या करूं। कहते हैं फिर मैंने उसी बुखार के आलम में वो जौ उठाए चच्ची के पास लेके चला, तो वो मेरा मालिक कहने लगा बिलाल अब तू यहाँ कमरे में बैठ कर नहीं, इस सर्दी की ठंडी रात में बाहर बैठ कर जौ पीसेगा, और अब कोई कपड़ा भी तेरे जिस्म पर नहीं होगा, अपने लिबास को भी उतारेगा, ये तेरी सजा भी होगी, तूने देर कर दी, ताखीर कर दी, अब तू अपने कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारने के बाद में फिर तू जो सारी रात पीसेगा। बिलाल कहते बुखार भी था, मगर एक तरफ उसका जुल्म था। कहते मैंने कुर्ता उतार दिया, मैं बाहर लेकर जो पीसने के लिए चक्की पे बैठ गया। कहते वो उमैया तो चला गया, मैं चक्की चलाने लगा, मैं चला रहा था, रो रहा था, अपनी किस्मत में रो रहा था, आंसुओं से मुंह धो रहा था। कहते कभी मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई, एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। एक आने वाला जब आता नजर आया तो मैंने जब नजरें उठा के देखा, कहने लगे आने वाला जो मेरी तरफ आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो महबूबे खुदा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा थे। कहते हुजूर मेरी तरफ आ रहे हैं, ताजदारे मदीना आए, हुजूर जब तशरीफ लाए तो गमखार आका ने फरमाया है बिलाल इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है, तूने कपड़े उतारे हुए हैं और तू चक्की चला रहा है। तो बिलाल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे क्या करूं मालिक, मेरा बड़ा जालिम है, उसने मुझे सजा दी है, अगर नहीं करूंगा इस काम को तो वो मुझे और ज्यादा मजीद मारेगा, सजा देगा। तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे चला जा। कहने लगे क्या बात कहते हो, बिस्तर पे चला गया तो ये काम कौन करेगा, और काम नहीं हुआ तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। जनाबे बिलाल की बात सुन के मेरे आका ने फरमाया अब आका का करम भी देख लो, मुस्तफा की अता भी देख लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू उठ जा, अपने बिस्तर पर लेट जा, अब तू आराम करेगा और तेरा नाम आमिना का लाल करेगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, हम काम करेंगे। आका ने बिलाल को बिस्तर पे सुला दिया और मेरे मुस्तफा खुद करने लगे काम। रात भर आका ने चक्की चलाई, जो पीसे जब जो पीस गए, उधर फजर का भी वक्त होने लगा। मुस्तफा ने वो सारा जो पीस कर आटा समेटा, बिलाल के हवाले किया और ताजदारे मदीना वापस आ गए। हजरत बिलाल कहते ये रात जिंदगी में ऐसी आई जिसने जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। कहते सारा दिन मैं उसी वाक़े को सोचता रहा, सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहा। कहते जब अगली रात आई तो अगली रात में भी ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए, वालिए कायनात तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए। अगली रात में भी आए और उस रात के अंदर भी ताजदारे मदीना ने मेरा सारा काम किया और मैं
मैंने सारी रात आराम किया, क्योंकि आराम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया था। आका इस रात में खजूरें भी लेकर आए, जरा सा दूध भी लेकर आए, बिलाल को खजूरें भी खिलाई, बिलाल को दूध भी पिलाया। आका ने बिलाल को दवा भी दी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो इनको शिफा मिल रही है और दूसरी तरफ बीमार हो रहे हैं। ये दुनिया का जो जिस्मानी मर्ज था, ये जो बुखार था, इसमें शिफा मिल रही थी और इश्क़ रसूल का मर्ज लग रहा था। अल्लाह अकबर। गौर करो जनाब बिलाल हबशी कहते दूसरी रात ये मामला हुआ, आका फजर में फिर चले गए। तीसरी रात आई, फिर ताजदार मदीना आ गए। मुस्तफा करीम ने तीसरी रात के अंदर भी वही मेरा सारा काम किया और मैंने रात भर आराम किया। अब मुस्तफा करीम ने सारी रात मेरा काम किया, फजर में चले गए। जब जा रहे थे, जाने लगे, उठकर जा रहे थे, कहते बिलाल मैंने आका के कदमों को पकड़ लिया। आका के कदमों में मैंने गिरकर कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, आप जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जाए, बल्कि आज की रात मुझे अपना गुलाम बना कर जाए, आज की रात मुझे अपना कलमा पढ़ा कर जाए। हजरत बिलाल कहते हैं ताजदार मदीना ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्तफा का कलमा मैंने पढ़ लिया। जब मैंने आका का कलमा पढ़ लिया, मैं मसरूर हो गया। मैं दिन भर उसी में इश्क़ रसूल की मस्ती में मस्त रहता था। मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गई थी, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल गया था। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अल्लाह अकबर। ये इश्क जो है उमैया को भी पता लग गया कि बिलाल ने मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे दिया है। बिलाल आमिना के लाल का गुलाम बन गया है। अब बिलाल पर जुल्म सितम हुए, अब बिलाल पर तशद्दुद हुआ, अब हजरत बिलाल को तकलीफें पहुंचाई गई, मारा पीटा गया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, हजरत बिलाल हबशी जुल्म सहते रहे, तकलीफें उठाते रहे, दर्द झेलते रहे। सारी मुसीबतों के बावजूद भी उमैया का खलब गरम रेत पर लेटाता, सीने पे वजनी पत्थर रख देता और सीने पे वजनी गरम पत्थर रख के कहता, मारता कहता बिलाल ये बता, अब तो आका का नाम नहीं लेगा, अब तो मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लेगा। हजरत बिलाल का एक जवाब होता और वो जवाब क्या था? आज भी दीवाने उस जवाब पे फख्र करते हैं। ये मार मार के कहता था बिलाल ये बता, अब तो नाम नहीं लेगा। मगर बिलाल कहते थे उमैया जितना मारना है मार ले, जितना पीटना है पीट ले, जितना दर्द देना है दे दे, जितनी तकलीफें देना है दे दे। ऐ उमैया याद रखना, तू मुझे जितना मारना है मार ले, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर याद रख ले जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। फरमाया जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे जोर से बोले कुर्बान रहेगी। तो जब आशिक इश्क में कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो फिर ऐसे गुलाम की कीमत बड़ी बड़ी है। ऐसे गुलाम की कीमत अल्लाह से बातचीत करते हैं, कोई दूर पे जाते हैं, पैगंबरे खुदा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, अब मेरा एक मारूफा है, अल्लाह की बारगाह में जाए तो मेरी ये गुजारिश पेश कर देना, कह देना कि ऐ मेरे मौला, मेरे रिज़्क़ मेरे मुक़द्दर में जितना रिज़्क़ है सारी जिंदगी का मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला मुझे एक ही वक्त में दे दे। पूरी जिंदगी का जितना रिस्क है, बेशक पूरी जिंदगी। एक आदमी चले जाओ, एक आदमी ना, तो फिर मैं भी कहता हूं मुफ्ती गुलफाम की तरह। हेलो समझ में आ रहा भाई साहब? आ रहा समझ में? तो अब जरा थोड़ी देर ऐसी तवज्जो से सुनते रहो। क्या बात कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस आदमी ने कहा कि साहब बड़ा गरीब हूं, खाने को कभी पेट भर के खाया नहीं, इतना है, अल्लाह से बस इतना कह देना मेरी पूरी जिंदगी में जितना मेरा रिस्क मुझे मिलने वाला है अल्लाह मुझे एक ही वक्त में दे दे, कम से कम एक वक्त में पेट भर के खाना खा लूं, एक वक्त में मुझे ये मलाल लाना रहे कि मेरे पास खाने को नहीं मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, उसका मारूजा पेश कर दिया। ऐ मौला वो फला बंदा कहता है मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क़ अल्लाह मुझे एक बार में अता फरमा दे कि कम से कम मैं एक दिन एक वक्त तो बगैर फिक्र किए पेट भर कर खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और उससे फरमा दे तेरा काम हो जाएगा, चलेगा।
वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे तो आपने देखा वही आदमी जिसने कहा था मेरी जिंदगी का सारा रिस्क एक बार में मुझे मिल जाए, आपने देखा उसके यहाँ भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, ये कैसे खिला रहा है? खाने वालों से पूछा भाई माजरा क्या? बोला माजरा रोज लंगर चल रहा रोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, इसका तो जो कुछ था रिस्क एक बार में दे दिया अल्लाह ने, अब इसे रोज कहां से आ रहा है जो लोगों को खिला रहा है? अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है? अब सुनना, बड़ा लतीफ जुमला है। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मूसा ये आदमी बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह क्या मतलब? फरमाया परवरदिगार ने मैंने इसको इसकी सारी जिंदगी का रिस्क एक बार में दे दिया, अता कर दिया। ये आदमी चालाक निकला, इसने खुद नहीं खाया, दूसरों को खिला दिया, मेरे बंदों को खिला दिया। इसने जब मेरे बंदों को खिलाया तो मेरा वादा है कि मेरे बंदों को खिलाना है मैं उसका रिस्क बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये बंदों को खिलाना है मैं इसका रिस्क बढ़ाता हूँ, ये रोज खिलाना है मैं रोज अता करता हूँ। पता लगा ये जो खिलाने की तौफीक है अल्लाह की जानिब से है। चैन से आराम से खिलाओ, लोगों पे इसके तबसरे न करो। अब लोगों को ये न बताओ कि हमसे बड़ा खिलाने वाला कोई नहीं। कई लोगों की आदत होती है, जुबैर हसानी साहब घर लेके जाएंगे या आप किसी वजह से आप किसी काम से उनके घर चले गए, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बातचीत हो रही है, बोले लो रोटी खा लो, खाना खाना, अरे क्या नाम है, अरे कैसे कैसे जाओगे खाना खाना, बिठा लिया जबरदस्ती, बोले यार हमें कोफ्ते बनवाए खा खा, कोफ्ते सामने आ गए दस्तरखान, सुभानी साहब जी बिल्कुल अच्छा, दस्तरखान पे आ गए सामने। अब जब सामने आ गए तो बेचारा मजबूर था कि यार मैं जिद करने तो खा लो, तो ले खा लो, खा लिया। खाने के बाद में साहब आ गए, रात को खा के आए, सुबह को चौपाल पे जैसे बैठे हैं तो खिलाने वाला हमारा जिक्र कर रहा, बोले साहब कल तो हमने गोश्त मंगाया नगली से, हमने कहा भाई आज कोफ्ते बना, बड़ा दिल कर, अरे बोले वो गोश्त भी उसने बड़ा बढ़िया दे दिया, बोले वो जो कोफ्ते हमने बनवाए हैं, बोले इसकी अम्मी ने बड़े बढ़िया बनाए, मजा आ गया, बोले तुमने तो खाए थे बताओ कैसे। तो अब इसे बेचारे को ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि हाँ साहब बड़े अच्छे थे, खिला के 4 आदमियों में रुसवा करना ये कौन सी बात? खिला के लोगों के दरमियान रुसवा न किया करो, इज्जतें न उछाला करो। अल्लाह ताला खिलाने वालों से राजी होता है, मगर एक बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अच्छी नियत से खिलाएगा, सवाब की नियत रख के खिलाएगा, अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर अपनी वाहवाही के लिए, नामो नमूद के लिए खिलाएगा तो याद रखना रियाकारी जिस अमल में हो वो अमल बारगाह खुदा में मकबूल नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खानाबादी हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल हमारे यहाँ काम ज्यादातर दिखावे वाले ही जी। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, गले में नोटों का हार जो दूल्हा के डाला ना तो इतना लंबा था कि 2-3 आदमी पकड़े हुए खड़े थे। मुझे ईमानदारी से बताओ इसमें बगैर इसमें दिखावा ही तो है या कुछ? जी। और वो बहनोई जो लेकर आते हैं ना 1 लाख का हार डाला साहब भाई ने, भाई 1 लाख का डाल के बारात वापस आती सुबह को ले ले अपने 1 लाख का हार, और उस पर रखवा के लेता भाई पैसे 1 लाख के 1.25 तो कम से कम लेगा। तो इस भाई से पूछो भाई तू साले की शादी में आया था या तू तिजारत करने आया? भाई तिजारत करने आया,
और इसका कब्जा नहीं था 1 लाख, उधार लाया दुकान वाले से। बोले टेंशन मत लो, हार झुका 2 लाख का दूंगा, ऊपर से इसका किराया दूंगा। भाई इससे खरी आमदनी क्या होगी, जाते ही पैसे बढ़ जाएंगे। ये भी चक्कर नहीं है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, माल बिका हुआ। अब साला बेचारा कुछ कह नहीं सकता, भाई से अगर कुछ कह दिया और भाई अगर बिक गया तो तमाम शादी में बवाल हो जाएगा। फिर सब भूल भाल के लोग भाई के पीछे लगे, अरे भाई नाराज हो गए, अरे भाई नाराज हो गए, इन्हें मनाओ, भागे फिर भाई के पीछे, भाई कूदा कूदा फिर लिया, भाई थोड़ी बस मारिया। तो ये लंबे हाथ लेके भाई क्या जरूरत है, तेरा 500 रुपए का तोहफा देने का कब्जा है, तू 500 रुपए का तोहफा दे, मत कर दिखावा। इसमें बेइज्जती नहीं होगी, तेरी जितनी हैसियत जितना कब्जा उतना दे दे, लेने की तवक्कुल से मत दे। बच्चा पैदा हुआ तो बोले भेली जाएगी, भेली 15 किलो रसगुल्ले बनवा के ले गया, अरे बड़ी खुशी है, लड़का पैदा हुआ, 15 किलो रसगुल्ले ले गया, 2000 या 3000 के मिले, तो बेचारी सास अब 15 किलो रसगुल्ले के अगर 3000 हो रहे तो 6000 दे रही है। जी जी जी, इतने तो उसने न कमाए जिसने बनाए थे, वो मिट्टी पे झुलसा था जो खड़े हो गए, जितना ये दामाद कमा के ले गया। जी जी जी, ये तो मिल जाए बस मौका, खुखार हो गया, खुखार भाई। याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल किया करो, काम दिखावे के लिए न किया करो, रियाकारी में न किया करो। शादियों में इतना दिखावा हो रहा है, पहले तो रोएंगे, अरे साहब क्या करना है, और शादी करते ही फिर जो चौधरी बनता, साहब हमने 20 लाख उठा दिया, और अल्लाह के करम से हमने कह दिया लोगों से अपने लल्ला परेशान होने की जरूरत ना, रुपये 5 लाख और भी खर्च होंगे तभी हम बैठे हम करेंगे। और दिखावा इतना, हर एक चीज में दिखावा, हर एक चीज में दिखावा। अल्लाह याद रखो, दिखावा न किया करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह हर मोड़ पर आपकी मेरी इज्जत का भरम रखा है, इसी तरह आपको और मुझे चाहिए हम अपनों की इज्जत का भरम रखा करें। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई। भाई की शादी हो रही है जी, मत लग जाओ, अरे भाई की शादी में भी अगर भाई का अपने भाई को परेशान करेंगे, घर की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, छोड़ दो सारे गिले शिकवे, भाई तेरी शादी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर अच्छे बुरे में सुख दुख में अपनों के साथ खड़े रहने। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख तेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख। अगर तू भाई से अपने मोहब्बत करता है, दुनिया चाहती है भाइयों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तुम लड़ोगे, जमाना मजा लेगा, जमाना देख के हंसेगा, चौराहों पे तुम्हारी खिल्लियां उड़ाई जाएंगी। मोहब्बतें पैदा करो, आपस में एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, इज्जत दी अल्लाह ने, और हम लोगों की उछालने में लगे। कोई किसी की जरा सी मिल जाए, बस जरा सी 19 बात तमाम गांव में फैलाना, इलाके में फैलाना मिनटों का काम है, अपने सोशल मीडिया चल पड़ा। जरा सा किसी का वीक पॉइंट तलाश रहती है, इसको कोई दुखती हुई रंग मिल जाए, कमजोर। घरों का माहौल ऐसा हो गया, घरों में बैठकर तेरी मेरी बुराइयां, तेरे मेरे फजीलतें, घर में बैठकर जो माँ बाप करते हैं वही औलाद सीखती है। आज जो तुम कर रहे हो, कल तुम्हारी औलाद